हिंदी सारांश के साथ अंग्रेजी सीखें। नए वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल इंग्लिश स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Once upon a time, there was an old man who lived in a village with his 3 sons. Although his 3 sons were hard workers, they quarreled all the time. The old man tried to unite them but failed. एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने 3 पुत्रों के साथ रहता था। हालांकि उनके 3 बेटे मेहनती थे, फिर भी वे हर समय झगड़ते थे। बूढ़े ने उन्हें एकजुट करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। Months passed by, and the old man became sick. He asked his sons to remain united, but they failed to listen to him. At that moment, the old man decided to teach them a lesson to forget their differences and come together in unity. महीने बीत गए और बूढ़ा बीमार हो गया। उसने अपने पुत्रों को एकजुट रहने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। उस समय बूढ़े ने उन्हें एक सबक सिखाने का फैसला किया, अपने मतभेदों को भूलकर एकता में एक साथ आने के लिए। The old man summoned his sons, then proceeded to tell them, I will provide you with a bundle of sticks. Separate each stick and then break each into two. The one who finishes first will be rewarded more than the others. बूढ़े ने अपने पुत्रों को बुलाया, फिर उनसे कहने लगा, मैं तुम्हें लाठी का एक गट्ठर प्रदान करूंगा। प्रत्येक छड़ी को अलग करें और फिर प्रत्येक को 2 में तोड़ दें। जो पहले पूरा करेगा उसे दूसरों की तुलना में अधिक पुरस्कृत किया जाएगा। And so, the sons agreed. The old man provided them with a bundle of 10 sticks each, and then asked the sons to break each stick into pieces. The sons broke the sticks within minutes, then proceeded to quarrel among themselves again. और इसलिए बेटे सहमत हो गए। बूढ़े ने उन्हें 10-10 डंडियों का एक गट्ठर दिया और फिर बेटों से कहा कि वे प्रत्येक छड़ी को टुकड़ों में तोड़ दें। बेटों ने मिनटों में लाठियां तोड़ी, फिर आपस में फिर झगड़ने लगे। The old man said, My dear sons, the game is not yet over. I will now give you another bundle of sticks. Only this time, you will have to break them together as a bundle, not separately. बूढ़े ने कहा, मेरे प्यारे बेटों, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब मैं तुम्हें लकड़ियों का एक और गट्ठर दूंगा। केवल इस बार आपको उन्हें एक साथ बंडल के रूप में तोड़ना होगा, अलग से नहीं। The sons readily agreed and then tried to break the bundle. Despite trying their best, they could not break the sticks. The sons told their father of their failure. बेटों ने तुरंत हामी भर दी और फिर गठरी तोड़ने की कोशिश की। बहुत कोशिश करने के बाद भी वे लाठी नहीं तोड़ पाए। बेटों ने अपने पिता को अपनी असफलता के बारे में बताया। The old man said, My dear sons, see. Breaking every single stick individually was easy for you, but breaking them in a bundle, you could not do. बूढ़े ने कहा, मेरे प्यारे बेटों, देखो, हर एक छड़ी को अलग-अलग तोड़ना आपके लिए आसान था, लेकिन उन्हें एक बंडल में तोड़ना आप नहीं कर सके। By staying united, nobody can harm you. If you continue to quarrel, then anyone can quickly defeat you. एकजुट रहने से कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आप लगातार झगड़ते रहे तो कोई भी आपको जल्दी हरा सकता है। The old man continued, I ask that you stay united. Then, the 3 sons understood there is power in unity and promised their father they would all stay together. बुढ़िया ने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि आप एकजुट रहें। फिर तीनों बेटों ने समझा कि एकता में शक्ति है और उन्होंने अपने पिता से वादा किया कि वे सभी एक साथ रहेंगे। हिंदी सारांश के साथ अंग्रेजी सीखें।
नए वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल इंग्लिश स्टोरी को सब्सक्राइब करें। कृपया लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें जो अंग्रेजी स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।